हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो यस टॉरस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में अक्टूबर महीने की लव रीडिंग के साथ में। तो क्या है आपकी अक्टूबर के महीने में लव एनर्जीज, क्या कुछ आप मैनिफेस्ट करने वाले हो इस लव लाइफ में, और अक्टूबर के महीने में क्या आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज रहेगी, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर कार्ड कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई ब्लेसिंग लेकर के आता है। तो अपनी एनर्जी को पूरा चेक कीजिएगा, ब्लेसिंग लीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अगर एनर्जी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए वृषभ राशि के लिए क्या है उनकी लव लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए क्या है उनकी लव लाइफ में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा वृषभ राशि के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा वृषभ राशि के लिए क्या है उनकी लव लाइफ में। ओके, दो कार्ड्स, यहाँ पे 3 कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, इनको लूँगी नहीं, लेकिन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, किंग ऑफ कप का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में हीलिंग्स आ रही हैं। जो भी फाइनेंशियल इशू चल रहे थे वो कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, और आपके कर्मा का आपको फल मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या है एनर्जीज। तो फर्स्ट कार्ड आपका है किंग ऑफ वैंड्स। सेकेंड कार्ड है आपके लिए यहाँ पे द मैजिशियन का। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है टॉरस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बॉटम में कार्ड है किंग ऑफ कप का। तो पहला हाल तो रिलेशनशिप में हीलिंग की एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, और इसकी वजह से आप जैसा सोचोगे वैसी ही एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे, एटीट्यूड में रहना पसंद करते थे, अपने आगे किसी की सुनते नहीं थे, और आपको थोड़ा सा डोमेन करके रखते थे, आपको अपने आगे आपकी तो कुछ सुनते ही नहीं थे, लगने ही नहीं देते थे, अगर ऐसी एनर्जी थी आपके पर्सन की, तो यहाँ पे आपके लिए गुड ब्लेसिंग आ रही है। आपके पर्सन आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। वृषभ राशि, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को डोमेन करने की एनर्जी में भी हो। मतलब अभी तक हो सकता है कि आपका पर्सन आपको डोमेन कर रहा था, और अब आप यहाँ पे अपने पर्सन को डोमेन कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी बात को अच्छे से उनको समझा पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि रिसेंटली कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई थी जहाँ पे थोड़ा सा तू मुँह में हुई थी, और आपके पर्सन आपका पर्सपेक्टिव समझ नहीं रहे थे, या आपको लेकर के कोई एक्शन ऐसा नहीं ले रहे थे जिससे आपको तसल्ली मिलती कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे तसल्ली के कार्ड आ रहे हैं, सुकून के कार्ड आ रहे हैं, और आप जैसा चाह रहे थे कि आपका पर्सन ये डिसीजन ले, ये एक्शन ले, आपकी तरफ बोले, तो ये एनर्जी आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर के महीने में आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन अब आपके कंट्रोल में रहेगा, और जैसा उसको उठाओगे, आप कहोगे उठो तो वो उठेगा, आप कहोगे बैठो तो बैठेगा। मतलब जैसा नाच नचाओगे वैसे ही वो नाच नाचेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसे ही नाच नचाओगे वैसे ही नाचेंगे। और क्या एनर्जी से डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। फाइव ऑफ कप की एनर्जी है, और यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। बॉटम में है किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो हो सकता है कि आपकी कुछ बातों से उनको रियलाइजेशन हुआ है कि शायद वो गलत है, उन्होंने गलत जगह पर गलत डिसीजन लिए हैं, राइट डिसीजन नहीं लिए हैं, और कहीं ना कहीं अब वो प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं, इमोशनल होकर के नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि इमोशनल जब जितनी बार होकर के उन्होंने फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में फंसे हैं, खास करके आपसे बहुत दूर हो गए हैं, आपसे कनेक्शन नहीं बैठा पाए हैं, और अब इनको समझ में आ रहा है कि इमोशनल होकर के
फैसला लेने का समय नहीं है। अब प्रैक्टिकल होकर के सोचना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, बजाय सैडनेस में बैठने के, बजाय रोने की एनर्जी में बैठने की, बजाय पास्ट से चिपकने की बैठने की, मूव ऑन करना है और कहीं ना कहीं एक विजडम के साथ बढ़ना है। ठीक है, एक विजडम के साथ बढ़ना है। साथ में यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे इनकी तरफ से कोई बड़ी यहाँ पे कोई बड़ा मैसेज मिलेगा आपको, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है कि ये किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हों, किसी बिजनेस की सक्सेस के लिए ट्राई कर रहे हों और ये सक्सेस इनकी लाइफ में आ रही है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है और सबसे पहले ये गुड न्यूज़ किसी और की बजाय ये आपके साथ ये शेयर करेंगे अक्टूबर के महीने में। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा सूर्य मजबूत रहेगा अक्टूबर के महीने में, सूर्य का मजबूत होगा और जिसकी वजह से सूर्य जो होता है ना, इसके प्रभाव में सभी रहते हैं, सभी ग्रह नक्षत्र इसके प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारे लोग ही, सिर्फ आपका पर्सन ही नहीं, आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं जो सही कहीं ना कहीं आपको उतनी वैल्यू नहीं देते थे, अब उनको समझ में आएगा और वो आपकी वैल्यू करेंगे, आपके प्रभाव में रहेगा, इम्पैक्ट आपका उन सभी के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए एनर्जीज। सेकेंड, यहाँ पे देखोगे मून है और यहाँ पे सन की एनर्जी थी, मून यहाँ पे है और यहाँ पे सन की एनर्जी महसूस हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन कनेक्शन भी जुड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन जुड़ने की बात कर रहे हैं। एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है जो कि आपकी लाइफ को जॉयनेस की ओर लेकर के जा रहा है। चलिए और देखते हैं एनर्जीज। फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। आई थिंक ये 2 कार्ड आए हैं क्या? ओके, 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे और 8 ऑफ सोर्ड है एनर्जी। ओके, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड नहीं, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड है और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड है और है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आपने, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप इनके साथ में बहुत अपने सपने देख रहे हो, आपने अपनी लाइफ की एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और जो भी आपके डिज़ायर्स थे वो सभी इनके साथ में आप देख रहे हो, आप इनके साथ एक लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ रहे हो। और ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं क्योंकि 5 ऑफ कप की एनर्जी भी है, तो 5 कहीं ना कहीं हो सकता है इनका कोई एक्स भी रहा हो जिसमें ये स्टक रहे थे और कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे पाए हों और इसकी वजह से भी 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, यानी कि हो सकता है कि आप ब्लॉक तो नहीं हो लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो। ठीक है, ब्लॉकिंग की एनर्जी तो नहीं हो लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की थोड़ी सी कमी बैठ रही हो। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड कह रहा है ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस लेकर के आ रहे हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर के डेफिनेटली आ रहे हैं। कनेक्शन यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है और विजडम यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, विजडम यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। और अगेन कहूँगी बहुत ही प्रैक्टिकली आपके पर्सन अब सारी चीज़ों को सोचेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और यस, कोई ना कोई डिवाइन मैसेज भी आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रहा है अक्टूबर के महीने में किसी के थ्रू। ठीक है, हो सकता है किसी के थ्रू आपको आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, पॉजिटिव एनर्जीज़ के बारे में पता चले या गाइडेंस मिले कि आपको इस लव लाइफ में क्या करना है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपको इस स्टक सिचुएशन से, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से निकलने के लिए किस प्रकार अपने पर्सन से कम्युनिकेशन बैठाना है, ये किसी के थ्रू पता चले। ठीक है, ये भी हो सकता है कोई फ्रेंड्स के थ्रू, कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी जरिए, किसी और के जरिए आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पे है द सन की एनर्जी और 8 ऑफ कप की एनर्जी, बॉटम में कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने डर और फियर से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, अपने डर और फियर से बाहर निकल रहे हो और हैप्पीनेस की एनर्जी में आ रहे हो क्योंकि आपका पर्सन आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में है, आपको लेकर के कोई बड़ा फैसला लेने वाला है, कुछ बड़े चेंजेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर का जो इनोसेंस वाला प्यार है, जो आपका रियल जो इमोशंस हैं वो हील हो रहे हैं और जो प्यार है ना वो दोबारा से पनपते हुए दिखाई दे रहा है। आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करके अपने पुराने जो भी एंजाइटी हैं, जो भी फियर्स हैं, उनको भी लेट गो कर रहे हो और या हो सकता है आपका पर्सन भी अपने एक्स को रिलीज करके आपके पास में वापस लौटने की तैयारी कर रहा है अक्टूबर के महीने में। यस, कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी की जो एनर्जी
आपकी अगर वृषभ राशि लाइफ में थी तो ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जिनकी थर्ड पार्टी है, और जिनकी भी हैं उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, और यहाँ पे सेकंड कार्ड है 6 ऑफ कप की। यस, पुरानी कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करने, 9 ऑफ सोर्ड, एंजाइटी फियर से निकल करके, नाइटमेयर से निकल करके, जो भी पुराना फेलियर था उनसे निकल करके, उस कार्मिक साइकिल को ख़त्म करके, रियलिटी को एक्सेप्ट करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। रिकन्सलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, 6 ऑफ कप है तो रिकन्सलेशन है। आपके पर्सन की तरफ से प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है, आपका पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसको समझ में आ गया है कि जो मैंने गलती की है उसको मुझे सुधारना है, ठीक है। कहीं ना कहीं सुधारने की एनर्जी आ रही है कि अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, जो भी था उसको दोबारा से उसको ठीक करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। लास्ट वन, लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है, वृषभ राशि के लिए लास्ट क्या मैसेज है। टेम्परेस का कार्ड है और द लवर्स का कार्ड है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। चलो इसको भी ले लेते हैं। और यहाँ पे है द हैंडमैन की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं अगर आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हैंगिंग सिचुएशन से गुजर रहे थे, नहीं समझ पा रहा था क्या है, या आपके पर्सन बड़े जिद्दी थे, जैसे मैंने पहले कहा जिद्दी थे, अड़ियल थे, अपने आगे किसी को नहीं सुनते थे, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए प्यार पनप चुका है। आप दोनों की एनर्जी हील हो रही है, आप दोनों मैचअप यहाँ पे पैचअप होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन धीरे धीरे ही सही पर आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ही सही पर आपकी तरफ बढ़ रहा है, उसको सही रास्ता दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे ये चलना स्टार्ट कर रहे हैं आपकी तरफ। कहीं ना कहीं लवर्स का कार्ड है तो बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रही है। सेल्फ लव की तरफ भी आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे आपका पर्सन आपके ऊपर ध्यान देगा तो वैसे वैसे आप भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। अभी तक ही हो सकता है कि आप अपनी स्किन केयर नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका अचानक से आपका अपनी स्किन केयर की तरफ बहुत ध्यान जाएगा। आप लव हाइप्नोसिस का इस्तेमाल करोगे। बाय द वे मैंने भी अभी पोस्ट किया है एक लव हाइप्नोसिस यानी लव मेडिटेशन के बारे में वीडियो, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को मेडिटेशन के थ्रू कॉल कर रहे हो, उन्हें दोबारा बुला रहे हो अपनी लाइफ में वापस, मुझे ऐसा दिख रहा है, और आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत समय के बाद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं, और आपका पर्सन को जैसे आप फोर्सफुली जैसी एनर्जी में आप जो बोलोगे वो एनर्जी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।